अभी जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। अभी तक हम लोग क्या किए, कंट्रोलर से डेटा भेजे व्यू को। ठीक है, कंट्रोलर से डेटा व्यू को कैसे भेजते हैं, एक तो व्यू मेथड के अंदर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट या डेटा पास कर देते हैं, वो जाकर वहां मॉडल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या फिर हम लोग पढ़े थे व्यू डेटा या व्यू बैग, उसके थ्रू भी डेटा व्यू को भेजा जा सकता है। बट बहुत समय ऐसा होता है कि व्यू से डेटा कंट्रोलर को भेजना पड़ता है। जैसे मान लो कि तुम कोई डेटा कैप्चर फॉर्म बनाए हो, साइन अप फॉर्म। तो साइन अप फॉर्म में क्या होता है, तुम डेटा डालते हो, डेटा जो डालते हो कहां डालते हो, फॉर्म में। फॉर्म का मतलब कहां डाल रहे हो, व्यू में। उसका बटन प्रेस करोगे तो डेटा पहले कहां आएगा, जब हम लोग कोई भी बटन पर प्रेस करते हैं तो कोई एक्शन मेथड कॉल होता है। एक्शन मेथड कहां होता है, कंट्रोलर के अंदर होता है। तो आपके फॉर्म में जो डेटा है वो डेटा आपका कंट्रोलर तक पहुंच जाए, ताकि कंट्रोलर उसको डेटाबेस में डालना है या किसी ऑब्जेक्ट में डालना है या उसके साथ किसी तरह का काम करना, कोई भी काम करना है, तो वो कंट्रोलर उस डेटा को लेके उस पर काम कर पाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि काम कर पाएगा जब डेटा उस तक पहुंचेगा। डेटा कहां से जा रहा है, व्यू से जा रहा है, किसको जा रहा है, कंट्रोलर को जा रहा है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डेटा फॉर्म से कैप्चर करके कंट्रोलर तक पहुंचाना है तो उसी चीज को, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। इसका यहां 4 मेथड है, 4 तरीका है। हम लोग चारों तरीका पढ़ेंगे जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म से डेटा कहां भेज सकते हैं, कंट्रोलर के पास, और फिर कंट्रोलर उसको लेके कहीं पे स्टोर करे या दिखा दे, जो करना है करे। तो उसके लिए जो 4 तरीका वो कौन कौन सा है, पहला है यूजिंग एक्शन मेथड पैरामीटर। क्योंकि जब भी हम लोग व्यू का कोई सबमिट बटन पे या किसी पे भी क्लिक करेंगे तो कॉल करेगा किसको, एक्शन मेथड को। तो एक्शन मेथड के अंदर हम लोग पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं, जितना वहां पे फील्ड है उतना यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, तो वहां का वैल्यू आके यहाँ वेरिएबल में डिक्लेयर हो जाएगा, और फिर वो वेरिएबल सॉरी डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, और उस वेरिएबल को फिर हम लोग अपने एक्शन मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करके रिक्वेस्ट करते हैं या आप सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो इंटरनली एक ऑब्जेक्ट बनता है, HTTP रिक्वेस्ट नाम का एक क्लास होता है ASP.NET का, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, और डेटा उसमें फिल होके भी तुम्हारे कहां तक आता है, तुम्हारे एक्शन मेथड तक आता है, तो तुम उससे भी डेटा निकाल सकते हो। दूसरा एक और तरीका होता है फॉर्म कलेक्शन ऑब्जेक्ट, जहां पे एक फॉर्म कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर भी डेटा आ सकता है, वहां पे डेटा डाल के भेज दिया जाएगा, एक्शन मेथड में तुम रिसीव करके यूज कर सकते हो। और चौथा होता है स्ट्रांगली बाइंडिंग, जहां पे मॉडल का हेल्प से हम लोग डेटा व्यू से कहां भेज सकते हैं, व्यू से भेज सकते हैं कंट्रोलर को। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तरीका जो है, एक्शन मेथड का यूज करके हम लोग पैरामीटर, एक्शन मेथड का जो पैरामीटर है उसका यूज करके व्यू से डेटा भेजेंगे कंट्रोलर को। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। आसान टॉपिक है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और इसमें से चारों में से तुम कोई यूज कर सकते हो, तुमको जो अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो। इसमें कोई कंपलसरी नहीं कि इसमें ये यहाँ पे ये यूज करना होगा, यहाँ पे यूज। 4 तरीका, चारों में जो तुमको इजी लगता है, जो कन्वीनियंट लगता है तुम यूज कर सकते हो। यहाँ नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या किए, MVC ले लिए, नेक्स्ट, कुछ भी नाम देते हैं, डेटा पासिंग डेमो, नेक्स्ट, और क्रिएट। ले रहा है, एक बार जब खुल जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी पिछले क्लास भी देखे कि यहाँ पे राउटिंग होता है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्या होता है, होम का इंडेक्स खुलता है जो डिफॉल्ट राउटिंग होता है। तो उसी को हम लोग फिलहाल इंडेक्स को ही यूज कर लेते हैं, अलग से कुछ बनाते नहीं है। तो इंडेक्स कहाँ मिलेगा हम लोग को, इंडेक्स वाला सॉरी होम वाला जो व्यू मिलेगा कहाँ मिलेगा, व्यू फोल्डर के अंदर,
होम फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट CHTML, इसी के अंदर फिलहाल एक फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए यूज करेंगे @using, यहां देंगे बिगिन फॉर्म, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, सॉरी HTML डॉट बिगिन फॉर्म। बिगिन फॉर्म जो है वो बहुत सारा पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर जो लेता है वो एक्शन मेथड का नाम लेता है कि अगर हम लोग इस पे इसका सबमिट बटन पे क्लिक करें तो कौन सा एक्शन मेथड को कॉल करेगा। दूसरा पैरामीटर जो लेता है वो कंट्रोलर का नाम लेता है कि ये किस कंट्रोलर के अंदर ये एक्शन मेथड मिलेगा। तो बात का बात है, हम लोग देखेंगे बाद में। अब इसके अंदर फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए आप नॉर्मल फॉर्म टैग, नॉर्मल जो इनपुट टैग होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, या हेल्पर जो होता है, हेल्पर मेथड हम लोग पढ़े थे ना, उसका भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इस हेल्पर ही यूज करते हैं ताकि उसका थोड़ा सा हम लोग का प्रैक्टिस बन जाए। तो एक हमको क्या बनाना है? लेबल बनाना है। क्या बनाना है? लेबल। तो उसके लिए क्या होता है? @HTML डॉट लेबल के लिए क्या होता है? लेबल होता है। यहां पे जो भी लिख देंगे, जैसे इंटर योर नेम, हम लोग नेम पास करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स आते हैं, तो @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स, और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे देंगे, जैसे यहां क्या दे दिए? नेम। उसी तरह से यहां BR कर देते ताकि अगला जो है अगले लाइन में आए। फिर जैसे टेक्स्ट नेम के लिए बनाए, एक ID भी बना लेते हैं, एक ID ले लेते हैं, इंटर योर ID, और उसके लिए जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? ID। और एक ले लेते हैं एज, और उसके लिए जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा वो क्या रहेगा? एज। और एक सबमिट बटन, फिलहाल 3 ही रखते, ज्यादा रखेंगे तो फिर ज्यादा लिखना पड़ेगा। और यहां पे एक हेडिंग भी दे देते ताकि समझ में आए कि आप हम लोग क्या कर रहे हैं। पासिंग डेटा यूजिंग एक्शन मेथड पैरामीटर, ठीक है। और यहां पे एक सबमिट बटन ले लेते हैं, तो इनपुट, क्योंकि सबमिट बटन के लिए कोई हेल्पर क्लास नहीं होता, तो यहां मैनुअल HTML कोड लिखना पड़ेगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू कुछ भी दे दो, सेंड डेटा। तो इससे क्या होगा? जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा तो ये फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में हमारा तीन लेवल, 3 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन आएगा। एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि वहां डेटा कैसे, एक्शन मेथड में कैसे पैरामीटर डिक्लेयर होगा और कैसे यहां से वहां डेटा रिसीव करेगा। तो इस तरह से फॉर्म खुला है, यहां पर हम डेटा डाल सकते हैं, कोई भी डेटा। अभी ये सजेशंस में हमको बता दे रहा है। अब यहां पे सेंड डेटा पे जब क्लिक करेंगे तो अभी देखते हैं क्या होता है। कुछ हो रहा है? नहीं, वापस यही पेज खुल जा रहा है। क्यों खुल जा रहा है? क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे अभी हम लोग कुछ बताया नहीं कि ये कौन सा इंडेक्स मेथड कॉल होगा, क्या होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक्शन मेथड वहां बनाएंगे। किस नेम से? तो मान लो रिसीव डेटा, RECEI डेटा, ठीक है। और पैरामीटर से कर रहे इसलिए परम दे देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। और ये कौन से कंट्रोलर में मिलेगा? होम में। तो अब अगर वापस हम लोग क्या करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो होम कंट्रोलर के अंदर जाके रिसीव डेटा परम नाम से एक एक्शन मेथड को खोजेगा जो कि अभी बना हुआ नहीं है। तो वो बोल देगा कि नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग बना लेते हैं। तो इसके लिए कहां जाना होगा? कंट्रोलर में, होम कंट्रोलर में। कंट्रोलर मेथड बनाने के लिए क्या बताए थे कि आपको लिखना पड़ता है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और वहां पे क्या दिए? रिसीव CEIVE, रिसीव डेटा परम।
और यहां क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू। व्यू बाद में बनाएंगे इसका। अब यहां पे क्या करना है आपको कि यहां पे आपको पैरामीटर बनाना होगा। वहां से जितना डेटा आ रहा है उतना, एक पैरामीटर में क्या होता है कि एक्शन मेथड जो होगा वो अपने अंदर यहां मेथड विथ पैरामीटर बनाएगा। क्या बनाएगा, मेथड विथ पैरामीटर। तो यहां पे हम लोग पैरामीटर बनाएंगे। पहला मेरा क्या आ रहा है, आईडी। हम चाहते हैं को आईएनटी टाइप का वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। दूसरा क्या आ रहा है, नेम। तो जो वहां पे ये, इसमें लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, जो यहां कंट्रोल का नाम है, यहां आईडी नेम एज, उसी नाम से यहां पे पैरामीटर बनाना होगा। और तीसरा क्या है, वो भी एज है। ठीक है। और अब हम लोग चाहते हैं कि ये डेटा को, इस डेटा को हम लोग एक व्यू बनाएंगे, उसको पास कर दे। तो हम लोग पढ़े थे कि व्यू को पास करना है तो एक मॉडल में डाल के पास कर सकते हैं, और नहीं तो मॉडल अगर नहीं है तुम्हारे पास तो व्यू बैग वगैरह होता है या व्यू डेटा होता है, उसके थ्रू पास करते हैं। पहले व्यू बैग के थ्रू करते हैं। व्यू बैग में डेटा डालने के लिए क्या करते हैं, व्यू बैग यूज करते हैं। डॉट कोई एक वेरिएबल का नाम हम लोग देते हैं, मान लो आईडी दे दिए, इक्वल्स टू आईडी। तो जो यहां फॉर्म से डेटा कहां आएगा, यहां, और यहां से कहां चला गया, व्यू बैग में। ठीक है। फिर अगला व्यू बैग डॉट नेम, हम थोड़ा नाम थोड़ा इसमें क्या कर दिए, इसमें जो डाल रहे हैं उसका जो वेरिएबल बना रहे हैं वो थोड़ा कैपिटल दे दिए ताकि इससे ये अलग दिखे। अब व्यू बैग डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो हमारा फॉर्म में डेटा भरे, फॉर्म से आया कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर कहां डाल दिया, व्यू बैग में। अब व्यू बैग में डालने के बाद ये व्यू को कॉल करा देगा। तो अब इसका व्यू भी होना चाहिए जो इस सारा डेटा को दिखाएगा। तो इसके लिए व्यू कैसे ऐड करते हैं, राइट क्लिक, यहां से भी कर सकते हैं, दो तरीका है, यहां से भी कर सकते हैं। यहां क्या करेंगे, ऐड व्यू। अभी एम्प्टी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एम्प्टी। अगर तुमको वो वाला लेना रहता, स्कैफोल्डिंग वाला तो फिलहाल अभी मेरे पास मॉडल नहीं है, एम्प्टी लेके क्या करेंगे, ऐड। तो अभी देखो वहां जाके फाइल का नाम जो देना पड़ता है वो देना नहीं पड़ेगा, अपने आप यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ क्या रहा है, इंडेक्स वन। इंडेक्स वन की जगह पे यहाँ हम लोग क्या देना चाहते हैं, इंडेक्स वन की जगह पे यहाँ पे देना चाहते हैं रिसीव डेटा परम। बताते ना, जिस नाम से एक्शन मेथड होता है उसी नाम से भी बनाना पड़ता है, रिसीव डेटा परम। और यहां क्या कर देंगे, ऐड। अब वहां पे सारा डेटा दिखाना है तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक पहले हेडिंग देते हैं, डेटा CEI रिसीव्ड फ्रॉम फॉर्म, सॉरी फॉर्म। फॉर्म से डेटा जो रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ है, तो यहां देते हैं S2, पहले दे देते हैं आईडी लिखे। और यहां पे आपको क्या चाहिए, यहां पे आपको आईडी वाला वैल्यू चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे, व्यू बैग यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, व्यू बैग में डाल के भेजे थे, और व्यू बैग में क्या था, आईडी नाम से एक वेरिएबल था। तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और जहां पे भी C# का कोड लिखना रहता है वहां क्या करते हैं, आगे @ लगा देते हैं। ये तो C# का कोड है। तो आईडी हो गया। फिर वहां से किस में भेजे हैं, नेम। और नेम यहां पे आईडी नेम कौन सा यूज कर रहे हैं, यहां पे आईडी नेम ये वाला यूज कर रहे हैं, इसको ये तो कैपिटल में, इसलिए वहां कैपिटल में देना पड़ेगा। और एज, तीन ही चीज भेजे है ना। ये तो हेडिंग हो गया। तो देखो इसका प्रोसेस, जैसे ये पेज खुलेगा हमारा क्या होगा, होम का इंडेक्स खुल जाएगा। होम के इंडेक्स में एक फॉर्म बना के रखे, वहां डेटा डालेंगे, सबमिट ऑन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म का डेटा का वैल्यूज आके कहां कॉपी होगा, ये तीनों वेरिएबल में। तो ये मेरा एक्शन मेथड कैसे रिसीव कर रहा है डेटा को, ये कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर कैसे रिसीव कर रहा है, पैरामीटर के थ्रू। वैल्यू आ गया, उस वैल्यू के साथ जो करो। हम लोग क्या किए, उसको व्यू बैग में डाले, किसको भेज दिए, व्यू के पास। व्यू उसको क्या कर रहा है, व्यू बैग से निकाल के प्रिंट कर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं रन करा के कि ये काम करता है कि नहीं, या कहीं पे कोई गड़बड़ हुआ है। आ गया, चलो यहां डालते 1, जो यहां दिखा रहा वही डाल देते हैं। सेंड डेटा करते, क्या दिखा, डेटा रिसीव्ड फ्रॉम फॉर्म। आईडी क्या दिखा रहा है, नेम क्या दिखा रहा है, एज क्या दिखा रहा है। तो हमारा फॉर्म से डेटा पहले कहां गया, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर उस डेटा को क्या किया, रिसीव किया। और रिसीव करके कहां डाला, व्यू बैग में। क्योंकि हम बताए थे कि कंट्रोलर से जब डेटा किसको भेजना होगा, व्यू को। तो तीन तरीका है, व्यू बैग, व्यू डेटा, एक टेम्प डेटा भी होता है, और एक होता मॉडल के थ्रू कि मॉडल ऑब्जेक्ट में डाल के भेज दिए, फिर वहां ऑब्जेक्ट मॉडल में रिसीव करके प्रिंट करेगा। फिलहाल सिंपल तरीका व्यू बैग है, तो हम लोग व्यू बैग यूज कर लिए। तो ये जो पहला तरीका हुआ, पहला तरीका हमारा कौन सा हुआ, पहला तरीका हुआ बाय यूजिंग पैरामीटर। हम लोग यहां पे क्या किए, पैरामीटर के थ्रू किए। ठीक है।
यहाँ पे कोड में डाला हुआ है, यहाँ पे देखोगे कि हम लोग व्यू बैक वगैरह मैंने डाला, यहाँ सीधे रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न करने से क्या होगा इस तरह से कि यहाँ रिटर्न टाइप में आई एक्शन रिजल्ट के जगह पर अगर स्ट्रिंग रिटर्न टाइप दे दिया और यहाँ रिटर्न कर देगा तो सीधे सीधे पेज पे प्रिंट कर देगा नॉर्मल, और कुछ भी ना फॉर्मेटिंग हो पाएगा ना कुछ। लेकिन हम थोड़ा यहाँ इसको एलोबरेट करके जो पीछे पढ़े हैं उसको भी यूज कर लिए ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि व्यू से यहाँ कंट्रोलर में कैसे आया और कंट्रोलर से व्यू में फिर वापस कैसे गया, ठीक है, दूसरा व्यू में कैसे गया। तो ये हमारा हो गया पहला तरीका। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका जो है वो है पैरामीटर के थ्रू, जहां पे आप क्या करते हैं, जो फंक्शन बनाते हैं एक्शन मेथड, उसी के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर कर देते हैं और आपका काम हो जाता है। दूसरा तरीका जो है यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। होता क्या है कि जैसे ही आप किसी भी फॉर्म में सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा एक अलग से ऑब्जेक्ट के अंदर पैक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक पहले से C# में बना हुआ क्लास होता है, ASP.NET MVC का क्लास होता है, HTTP रिक्वेस्ट नाम का क्लास होता है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक HTTP रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनता है, उसमें डेटा भरा जाता है और भर के कहां चला जाता है, वो चला जाता है कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर चाहे तो वहां से भी डेटा निकाल के अपना काम कर सकता है। तो अगर तुम यहां पे पैरामीटर नहीं बनाना चाहते हो, यहां पे पैरामीटर नहीं बनाना चाहते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है इसे यहां से भेजे, तो हम लोग अगर पैरामीटर नहीं बनाना चाहते तो इसको बिना बनाए भी काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, बाय यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए उसके लिए पहले एक फॉर्म बना लेते हैं, इसी में दूसरा फॉर्म भी बना लेते हैं, अलग अलग नहीं बनाते हैं। इसी के नीचे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूल दे दिए, ठीक है, सेपरेट कर दिए, और इसी पूरा फॉर्म को कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हमको फॉर्म तो सेम ही रहेगा, व्यू तो सेम ही रहेगा। पासिंग डेटा यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, यहां हेडिंग क्या दे देते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इस बार क्या होगा, ये फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्ट डेटा परम के जगह रिक्वेस्ट डेटा ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब अब ये दूसरे एक्शन मेथड को कॉल करेगा, बाकी यहां पे कोई चेंजेस नहीं करना, बाकी यहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दो फॉर्म खुलेगा अब तुम्हारे इंडेक्स में, एक ये खुलेगा और एक ये खुलेगा। इसमें डेटा डाल के इसका सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिसीव डेटा परम को कॉल करेगा, और इसका डेटा इसके अंदर, इसके वाला फॉर्म के अंदर डेटा डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिसीव डेटा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो मेरा एक्शन मेथड का नाम है, तो इस नाम से एक्शन मेथड बनाना होगा। चलिए बना लेते हैं। कंट्रोलर में गए, यहां आ गए, रिसीव डेटा परम की जगह रिसीव डेटा ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इस बार पैरामीटर के थ्रू डेटा नहीं पास कर रहे हैं इसलिए यहां पे हम लोग कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। तो यहां फिर आईडी कहां से मिलेगा भाई, तो ये मिलेगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। कहां से मिलेगा, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना रहता, तुमको सिर्फ यूज करना पड़ता है कि हमको डेटा दे दीजिए, कहां से, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। कौन सा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्चुअली डिक्शनरी के फॉर्म में रखता है, तो यहां पे इसको की के फॉर्म में देना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट और यहां क्या दे दिए, आईडी। लेकिन यहां देखो एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, एरर। क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं। अच्छा, यहां रिक्वेस्ट के जगह पे हम लोग को दूसरा यूज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट में जो फॉर्म का डेटा आया है वो हमको चाहिए। एक्चुअली MVC 5 से पहले रिक्वेस्ट यूज होता था, MVC 5 और 6 में क्या है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। फिर यहां देना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म नेम, दूसरा वैल्यू कौन सा चाहिए, नेम का। तो यहां क्या बता रहा है कि रिक्वेस्ट में जो फॉर्म आया है उसका कौन सा फील्ड का चाहिए, आईडी का चाहिए, फॉर्म का चाहिए। लेकिन यहां ब्रैकेट की जगह क्या यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे इसको एज अ डिक्शनरी यूज करता है। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, तीसरा किसका वैल्यू चाहिए, एज का। तो जो यहां पे हम लोग वेरिएबल देते थे अब रिक्वेस्ट से करके निकाल के व्यू बैग में डाल दिए। अब ये किसको कॉल कराएगा, व्यू को। तो इसके लिए व्यू बनाना होगा, या तो आप व्यू बना सकते हैं और नहीं तो हम लोग क्या चाहते हैं, इसी वाला इसका जो व्यू है इसी को यूज कर ले। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर यहां व्यू देते हैं कुछ नहीं देते तो ये किसको कॉल करता है, अपना खोजेगा। नहीं तो तुम यहां क्या कर सकते हो, तुम यहां पे स्लैश दे दो, या अपना वाला जो तुम्हारा रिसीव डेटा परम का जो है वही व्यू का नाम दे दो। देखते एक बार ये काम करता है कि नहीं करेगा तो इसका बना देंगे। कि हम क्या बता दिए कि इसके लिए जो व्यू कॉल करना है इसका अपना नहीं है, रिसीव डेटा परम है, उसी को कॉल कर दीजिए तो वही कॉल होगा। और व्यू डेटा वो क्या कर रहा है, व्यू डेटा से डेटा निकाल रहा है तो उसको तो व्यू डेटा से डेटा मिल ही जाएगा। देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। हाँ, ओहो हो, एक मिनट रुक जा। यहां व्यू का नाम हमारा क्या है,
व्यू का नाम है रिक्वेस्ट डेटा परम, और ये भी बताना पड़ेगा कि कहां है, ये होम के अंदर है, कहां है, होम के अंदर। तो इस बार दो फॉर्म खुलेगा, एक ऊपर एक नीचे। ये नीचे ये ऑब्जेक्ट वाला है, इसमें डाल दिए 2, नहीं एरर आ गया। अच्छा यहां होम नहीं देना, खाली फंक्शन का नाम देना। क्या देना है, सिर्फ वो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारा कंट्रोलर का अपना ही क्या हो, सारे कंट्रोलर का अपना व्यू हो, कॉमन व्यू भी हो सकता है। तो कॉमन व्यू होगा तो सबके अंदर क्या करना होगा, व्यू के साथ वहां पे व्यू का नाम पास करना पड़ेगा। तो एक ही व्यू को देखो हम सब में यूज कर लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, किए नहीं है कभी। आया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक ही व्यू को हम दोनों में यूज कर लिए। लेकिन इस बार ये किसको कॉल किया था, ये कॉल कर रहा है तुम्हारा रिसीव डेटा को, और इसमें डेटा किसके थ्रू निकाले हम लोग, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो एक तरीका हो गया कि आप पैरामीटर के थ्रू फॉर्म में डेटा भेज सकते हैं, उसको अपना यहां पे यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग किसके थ्रू देखें, ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनता है वैसे एक और ऑब्जेक्ट बनता है, फॉर्म कलेक्शन, लेकिन वो एज अ पैरामीटर पास होता है इसमें। ये तो बन के सीधा आगे आप यूज कर लिए। उसमें क्या होता है कि एक फॉर्म कलेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट होता है, वो उसको एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा तुमको एक्शन मेथड में, और उसमें डेटा आके स्टोर होगा, और वहां से फिर तुम यहां पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो चलो एक तीसरा फॉर्म बनाते हैं इसके नीचे। तीसरा फॉर्म बनाने के लिए हम लोग कहां जाएंगे, इंडेक्स, कॉपी पेस्ट मारेंगे जैसे कॉपी पेस्ट मार रहे थे अभी तक। यहां पे रिक्वेस्ट डेटा फॉर्म कर देते हैं, नाम क्या दे दिए, फॉर्म, और यहां कर देते हैं फॉर्म कलेक्शन। एक्चुअली इसको फॉर्म कलेक्शन बोलते हैं। तो होम में ही एक अब हमारा किस नाम से बनना चाहिए, फॉर्म डेटा कलेक्शन नाम से, रिसीव डेटा फॉर्म नाम से। चलिए एक हम लोग यहां पे आते हैं, अगला काम हमारा क्या होगा, एक और मेथड बनाना, एक्शन मेथड, जिसका रिसीव डेटा यहां क्या दे देंगे, फॉर्म। लेकिन अगर फॉर्म के थ्रू डेटा अगर आपको एक्सेप्ट करना है फॉर्म कलेक्शन के थ्रू, तो यहां पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, आई फॉर्म कलेक्शन का कुछ भी ले लो, कॉल, कॉल ले लो या कलेक्शन ले लो, जो जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाना बना लिए। तो अब होगा क्या कि वहां से जो डेटा आएगा वो आके कहां स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। तो इससे निकाल के हमको कहां डालना पड़ेगा, व्यू बैग में। इससे निकाल के व्यू बैग में कैसे डालेंगे, तो इससे निकाल के व्यू बैग में डालेंगे कि कलेक्शन डॉट आईडी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहां पे भी हम लोग को लगता है कि इसी तरह से यूज करना पड़ेगा। कलेक्शन में से क्या निकालेंगे, आईडी, फिर कलेक्शन में से क्या निकालेंगे, जो वहां पे नाम दिए हैं, कलेक्शन में से क्या निकालेंगे, एज, और उसको कहां फॉरवर्ड कर दे रहे हैं हम लोग, रिसीव डेटा फॉर्म पर, हम उसी व्यू में भेज दे रहे हैं। तो एक ही व्यू को देखो तीनों में हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि काम तीनों से तो एक ही होना है कि वो भेजना व्यू को व्यू दिखाएगा। तो सबके लिए अलग अलग व्यू ना बना के हम एक ही व्यू बना लिए, और जहां पे रिटर्न व्यू है वहां पे व्यू का नाम बता दिए कि भैया इसका जो व्यू है ना वो यही वाला है। तो इसका व्यू कॉल होगा, और उसका व्यू में क्या बताया गया कि ये जो व्यू बैग में जो डेटा डाला गया उसको निकालिए और उसको क्या करिए, दिखा दीजिए। तो वो दिखा देना चाहिए। चलिए देख लेते दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो ये तीसरा तरीका क्या हुआ, आई फॉर्म कलेक्शन। तो आपको कभी भी डेटा रिसीव करना है तो या तो आप इसका यूज करेंगे, या तो आप इसका यूज करेंगे, या तो आप इसका यूज करेंगे। ये तीनों लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस है। चेंज करके देख लेते हैं रन करा के। हम लोग तीसरा फॉर्म में डालते हैं, तो इस बार कुछ अलग डाल देते हैं, तो लगेगा कि पुराना ही डेटा आ रहा होगा। फाइव दिलीप कुमार, तो फॉर्म से डेटा कंट्रोलर को गया होगा, कंट्रोलर फिर इसको व्यू बैग में डाला होगा, व्यू में डाल के कहां भेजा है, व्यू को भेजा है। अब व्यू उसको रिसीव करके क्या कर रहा है, दिखा दे रहा है। ये तीसरा तरीका हुआ। लेकिन चौथा तरीका, जो चौथा तरीका बताने जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं स्ट्रांगली बाइंडिंग। स्ट्रांगली बाइंडिंग किसके साथ होता है, मॉडल के साथ होता है। किसके साथ होता है, तो यहां पे क्या होगा कि अब मॉडल के थ्रू सारा काम होगा। तो मॉडल के थ्रू अगर आपको काम करना है तो फिर आपको एक मॉडल बनाना होगा, और किसके हिसाब से बनाना होगा, फॉर्म के हिसाब से बनाना होगा। तो पहले
अब फॉर्म भी फिर तुम्हारा अलग ढंग से बनेगा। कैसे बनेगा? फॉर्म भी तुम्हारा अलग ढंग से बनेगा। तो यहां पे देखो, अभी तो हम लोग इसको भी देख लिए। ये क्या है? पासिंग डेटा यूजिंग स्ट्रॉन्ग लिंक बाइंडिंग। तो इसमें सबसे पहले एक मॉडल बनाना होगा। मान लो इंप्लॉय का डेटा है ये, तो आईडी नेम एज, उसके लिए क्या बना लेंगे? क्लास बना लेंगे। उसके बाद जो तुम्हारा फॉर्म बनेगा वो भी स्ट्रांगली बाइंडिंग फॉर्म बनेगा। स्ट्रांगली बाइंडिंग में क्या होता था? याद होगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 लिखना पड़ता था, और यहां पे लैम्डा एक्सप्रेशन से उसको उस वेरिएबल के साथ क्या करना पड़ता है? लिंक करना पड़ता है। तो चलो देख लेते हैं कैसे होगा। पहले तुम लोगों का पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि अगर आपको स्ट्रांगली बाइंडिंग बनाना है तो स्ट्रांगली बाइंडिंग किसके साथ होता है? मॉडल के साथ होता है। तो पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा? मॉडल। मॉडल बनाने के लिए कहां जाते हैं? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां पे क्या ले लेंगे? न्यू। न्यू आइटम या क्लास कुछ भी ले सकते हैं, न्यू आइटम ले लिए। उसके बाद इसका यहां पे क्या लेंगे? क्लास। क्लास लेने के बाद यहां पे क्या देंगे? नाम। तो नाम क्या देते हैं? मान लो ये इंप्लॉय का डेटा, तो इंप्लॉय डॉट सी एस। इंप्लॉय डॉट सी एस नाम से क्लास बन गया। क्लास के अंदर क्या बनाते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या लिखते हैं? पब्लिक आईएनटी, मान लो दे देते हैं आईडी। क्या दे दिए? आईडी। और ये गेटर सेटर देना पड़ता है। फिर दूसरा हमारे लिए क्या है? नेम। और तीसरा क्या? देखो कितना स्मार्ट है कि हमारा प्रोग्राम बना हुआ, उससे वो पहले समझ गया कि ये क्या लिख सकता है यहां पे, क्योंकि उसको पता है कि उधर फील्ड जो बनाया हुआ आईडी नेम एज यूज कर रहा बार बार। तो ये क्या किया? अपने आप बता दे रहा कि यहां क्या लिखना है। बन गया मॉडल हमारा। मॉडल जब बन जाएगा तो अगला काम क्या होगा? अगला काम होगा कि मॉडल के हिसाब से फॉर्म बनाना, स्ट्रांगली बाइंडिंग फॉर्म बनाना। स्ट्रांगली बाइंडिंग फॉर्म कैसे बनता है? चलिए यहां आते हैं हम लोग। इस बार हम लोग इसको कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, बाकी पूरा फिर से लिखेंगे, ठीक है। पहले तो लेबल बना, तो लेबल तो उसी तरह से बनेगा। लेबल उसी तरह से बनेगा, या लेबल 4 भी हो सकता है, लेबल 4। चलो वही करते हैं। लेकिन यहां पे आपको क्या करना है? इंप्लॉय क्लास को यूज करना। तो हम बोले थे कभी भी किसी भी मॉडल को यूज करना है तो पहला काम क्या होता है? मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना। इसके लिए क्या होता है? मॉडल लिखना पड़ता है स्मॉल में। उसके बाद जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है उसी नाम से नेम स्पेस बनता है। डेटा पासिंग डेटा डेमो, तो डेटा पासिंग डेमो डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा? आपके क्लास इस व्यू के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किस नाम से? MODEL नाम से। किस नाम से? मॉडल के नाम से। तो खैर अभी उसका तो यूज हम लोग को नहीं करना। अब यहां पे हम लोग क्या करना है? इस बार करते हैं यहां पे अलग, स्ट्रॉन्ग दे देते हैं। क्या देते हैं? स्ट्रांगली बाइंडिंग है तो नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग, यूजिंग स्ट्रांगली बाइंडिंग। अब यहां पर हम लोग क्या दे सकते हैं? लेबल फॉर। क्या देंगे? स्ट्रांगली बाइंडिंग में क्या होता है? फॉर हो जाता है। और यहां पे तुमको क्या देना पड़ता है? लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या देना पड़ता है? जैसे एक्स, एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट, यहां क्या देना होगा? आईडी। तो ये जो लेबल बनेगा वो किसके लिए बन जाएगा? आईडी के लिए, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स में भी क्या हो जाएगा? फॉर। और ये भी किसके लिए बन जाएगा? आईडी के लिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्या होगा? लेबल 4, ये किसके लिए बनेगा? नेम के लिए। तो यहां पे हम लोग बोले थे कि ये सिर्फ याद कर लेना, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी, ये तरीका है सिर्फ लिखने का। यहां एक्स रिप्रेजेंट कर रहा मॉडल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा? मॉडल को। तो एक्स का जगह ए लिखेंगे तो ए एरो ए ऐसे करके ए करके चलेगा। यहां पे हम लोग क्या दे देंगे? नेम। ये किसके लिए बना? नेम के लिए। और यही नेम के लिए क्या बन जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स। यहां टेक्स्ट बॉक्स 4 हो जाएगा। फिर यहां लेबल 4 हो जाएगा। और ये किसके लिए बन जाएगा? एज के लिए। यहां पे भी क्या लिखना होगा? फॉर। तो अब स्ट्रिक्टली बाइंडिंग के थ्रू अगर आप क्या करते हैं? कोई भी डेटा भेजते हैं किसके पास? अरे ये गड़बड़ जगह लिख दी है हम लोग पहला वाला में ही एडिट कर दिए क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। वो रिसीव डेटा था, हम लोग को इसको नीचे करना था, हम लोग ऊपर कर दिए। इसको क्या करना है? कट करके कहाँ ले आते हैं? नीचे, क्योंकि उस जो सीक्वेंस में बताया उसी सीक्वेंस में यूज करते हैं।
तो पहला हमारा कौन सा था, परम, दूसरा फॉर्म कलेक्शन, अच्छा ये वाला गायब हो गया, रिक्वेस्ट वाला, रिक्वेस्ट वाला क्या हो गया, तो करना कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट वाला गायब हो गया तो रिक्वेस्ट वाला डाल देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो एडिट हो गया रिक्वेस्ट वाला हम लोग का। रिक्वेस्ट वाला के लिए यहाँ क्या था, यहाँ पे सिर्फ हम लोग, बाकी सब कुछ तो सेम था, कंट्रोलर तो मेरा बना ही हुआ है, अभी छेड़छाड़ हो गया थोड़ा सा, तो कंट्रोलर हमारा लिए उसके लिए कौन सा था, ऑब्जेक्ट, कौन सा था, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, इंडेक्स के अंदर रिसीव डेटा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा कौन सा था, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, OBJECT, ये इसको कॉल कर देगा। चलिए अभी मेन हमारा मतलब किससे है, इससे। अब स्ट्रांगली बाइंडिंग के थ्रू कभी भी डेटा भेजते हैं तो ये क्या करता है, जो मॉडल है मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, तो मतलब मॉडल का ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, तो मॉडल यहां पे कौन है, इंप्लॉई, मतलब किसका ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, इंप्लॉई का। तो इसके लिए जो फंक्शन बनेगा, यहां फंक्शन हम लोग क्या दे दिए हैं, रिसीव डेटा स्ट्रांग। तो चलिए इसका फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, रिसीव डेटा स्ट्रांग, ठीक है। तो यहां पे वहां से जब ऑब्जेक्ट सेंड करेगा तो यहां ऑब्जेक्ट को स्टोर करना पड़ेगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा है, इंप्लॉई का, तो यहां क्या देना होगा, इंप्लॉई का ईएमपी। तो वहां से जो भी डेटा आएगा वो कहां स्टोर हो जाएगा, ईएमपी में। तो वहां से जो ईएमपी का आईडी का वैल्यू आएगा वो यहां की ईएमपी का आईडी में आ जाएगा, वहां पे जो ईएमपी का नेम है वो यहां की ईएमपी नेम में स्टोर होगा, वहां का जो ईएमपी का एज है वो यहां के ईएमपी एज में होगा। तो यहां से डेटा कैसे निकालेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे ईएमपी का आईडी, ऑब्जेक्ट से डेटा डॉट से निकालते हैं ना, फिर ईएमपी का नेम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बताए थे कैसे ऑब्जेक्ट से कोई मेंबर का डेटा निकालते हैं, ईएमपी डॉट एज। तो इस बार भी वही काम होगा, बट इस बार डेटा किस में आ रहा है, मॉडल के फॉर्म में आ रहा है, वहां से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, मॉडल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। रन करा के देख लेते एक बार, इससे भी वो काम हो रहा है कि नहीं। और ये भी किसको भेज दे रहा है, वही रिसीव डेटा पर, हमको एक ही व्यू को यूज कर लिए सबके अंदर हम लोग, तरीका अलग अलग है, सारा एक ही काम कर रहा है। हम बोले क्या कि यहां पे 4 तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि फॉर्म से डेटा किसको भेज सकते हैं, फॉर्म से डेटा भेज सकते हैं कंट्रोलर को, फिर कंट्रोलर उसके साथ क्या कर रहा है वो अलग मैटर है। तो 4 तरीका है, चारों में से जो तुमको कन्वीनियंट लगता है, जो तुमको सही लगता है तुम उसको यूज कर सकते हो। एक काम को करने के लिए 4 तरीका दिया हुआ है, तुमको जहां जो सही लग रहा है वहां तुम यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर तुम फॉर्म बनाए हो, इसका फोल्डिंग से, किससे बना दियो, तो इसके फोल्डिंग में क्या होगा, फॉर्म ऐसे जनरेट हो जाता है, कैसे जनरेट हो जाता है, कहीं कहीं मजबूरी भी होता है किसी को यूज करना। इसके फोल्डिंग से जब हम लोग फॉर्म को जनरेट करेंगे तो वो इस तरह से फॉर्म जनरेट होगा, फॉर करके। तो इसका मतलब डेटा हमारा ये क्या, स्ट्रिक्टली बाइंडिंग है। जब फॉर्म मेरा स्ट्रिक्टली बाइंडिंग में है तो हम वहां पे कौन सा यूज कर लेंगे, स्ट्रिक्टली बाइंडिंग यूज कर लेंगे। बाकी 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो यूज करना चाहो करो। तो चलो, अच्छा इसको तो रन कराया नहीं ना, आया। तो इससे भी डेटा आ रहा है। ये 4 तरीका हम लोग देखे, नोट्स में हम लोग क्या किया कि व्यू में नहीं पास करके डायरेक्टली पास कर दिए, ठीक है, यहां पे स्ट्रिंग देखे। लेकिन ये 4 तरीका जो है हमारा, कौन कौन सा, पहला है हमारा पैरामीटर के थ्रू, दूसरा है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, तीसरा है फॉर्म कलेक्शन के थ्रू, और चौथा है स्ट्रांगली बाइंडिंग। तो कभी भी जब आप वेब एप्लीकेशन, ऐसा वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे फॉर्म खुल रहा है, यूजर नेम पासवर्ड तुम चेकिंग के लिए भेज रहे हो, ठीक है, जैसा अभी एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर नेम पासवर्ड भेजेंगे और उसको हम चेक करेंगे कि वो यूजर नेम पासवर्ड जो है मेरा, ठीक है, वो सही है कि नहीं, सही है तो अलग व्यू को भेजेगा, गलत है तो अलग व्यू को भेजेगा। उस तरह का काम करके देख सकते हैं। दूसरा कि अगर आप कोई फॉर्म बनाए जहां डेटा कैप्चर कर रहे हैं, साइन अप फॉर्म हो गया या एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इसमें सारा डेटा लोग स्टूडेंट डाल रहा है, उसको कंट्रोलर के पास जा रहा है, कंट्रोलर फिर उसको डेटाबेस में डाल रहा है या उसको प्रिंट कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो उसके लिए, तो किसी भी काम के लिए जब आपको व्यू से कंट्रोलर को डेटा क्या करना पड़ता है, पास करना होता है, तो ये 4 में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या बनाते हैं हम लोग।